भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा, माता अंबिका भवानी, बाबा हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम प्रणाम करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। बिहार के मेरे भाई बहनों और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोग बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है।
और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में ये पैसे बिहार के नौजवानों को मुद्रा लोन से मिले हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। अब आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। आपका प्यार इतना है और आपका जुस्सा भी इतना जोरदार है कि मेरी आवाज भी दब जाती है। साथियों, हमारे विश्वकर्मा साथी जो पारंपरिक काम करते हैं, हाथ के हुनर से काम करते हैं, जो बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, सुतार है, दर्जी है, कपड़े धोने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, मालाकार है, नाई है, ऐसे अनेकों साथियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। इसमें भी बहुत सारे काम हमारी बहनें करती हैं। आजाद भारत में पहली बार ये हमारी सरकार है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इसके तहत इन साथियों को सरकार आधुनिक ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग के दौरान भी पैसे दे रही है, इन्हें आधुनिक औजार खरीदने। ये चुनाव विकास के महान अभियान को गति देने वाला है। इसलिए इस महायज्ञ में जो बाहर से यहां लोग आए हैं, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, हम सबका काम है, लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेवारी है खुद तो वोट करें, लेकिन औरों से भी वोट करवाएं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहिए और भाजपा के, जेडीयू के, लोजपा के, हम पार्टी के, आरएलएसपी पार्टी के, जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहां से आपके यहां हो, उन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं मेरे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा, जरा आगे आ जाए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मेरे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। आप मेरे इन साथियों की जितनी ताकत बढ़ाओगे, इतनी मोदी नीतीश की ताकत बढ़ेगी। और इसलिए मोदी नीतीश की ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे इन सभी साथियों को आपको
वोट देकर के ताकत देनी है, आपके आशीर्वाद देने हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी इन लोगों के बीच में जाऊंगा, हमारे रूडी जी भी रहेंगे, हमारे चिराग जी भी रहेंगे और हम एक फोटो इन सारे उम्मीदवारों के साथ कराएंगे। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है आपके आशीर्वाद मजबूती के साथ मिले, एक एक वोट इन लोगों को मिले। बोलिए भारत माता की।